कर दिया था about LGBTQ. यदि if the women's wing of the RSS says that we don't need a women's wing anymore, then we will see one cohesive cohort that is between the RSS, that is the men and the women and everybody else equally and a part of the organization. It is not a wing, it is separate autonomous organization. Right. If they say that okay, now RSS should also work, so we will start working in women. Okay. Sir, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मेरे ओर से. एक विषय है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एजुकेशन. एजुकेशन के बाद 24 की आयु के बाद स्टूडेंट्स एसेंशियली 21 के बाद दे लुक फॉर जॉब्स. भारत में देयर आर 1.6 बिलियन पीपल नाउ एंड देयर आर 40 करोड़ हु आर जेन जी सर. तो इसमें जाहिर सी बात है दैट इतने सारे यूथ के लिए जॉब्स एक साथ क्रिएट करना इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम इट इज ऑल्सो ट्रू दैट देयर इज अ 16% youth unemployment that is there in our country, sir. It is also true, sir, that young people are not finding jobs of their choice. It is true that there is an all-time income gap between the rich and the poor. Last time such kind of inequality happened was in 1922, where the top 1% now holds 40% of our national income, sir. तो sir, unemployment में भी काफी चर्चा होती है. What is your take on unemployment and what should Samaj do and what should Sarkar do about this? Now, एक mindset हमको बदलना चाहिए. Employment is not only jobs. It is also entrepreneurship. It is also skilled work. लेकिन unfortunately अभी क्या है, समाज में माइंडसेट ऐसा है कि हाथ से जो काम करता है उसको प्रतिष्ठा नहीं है. अब 4 लाख रुपया मेरे पास है, 4 लाख रुपए का चावल गेहूं किसान के पास है. मैं और वो किसान किसी ऑफिस में गए एक साथ. मेरे 4 लाख खाने से पेट नहीं भरता, उसका गेहूं चावल खाके मैं पेट भरता हूं. लेकिन मेरी इज्जत ज्यादा है, मेरे पास कैश है. उसके पास कैश जिसके लिए वो है उसकी इज्जत नहीं है. ये हमको इसको कहते श्रम प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर. वी हैव टू रीगेन दैट. वो नहीं है और इसलिए एवरीबडी रन्स आफ्टर सम सर्विस जॉब, प्रेफरेबली गवर्नमेंट सर्विस, प्रेफरेबली इन हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, प्रेफरेबली नियर हिज होम ऑफिस शुड बी देयर. And everybody rushes at the same door and no one gets in. While there are fields where his workers are not available. I also see what we call menial jobs. Doing that people have earned wealth. There are buildings, पान ठेला वाला, पंक्चर वाला, ऐसे लोग. एक बच्चा 8वीं में पढ़ाई छोड़ के होटल में काम कर रहा था. एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने उसको पूछा, उसने कहा मुझे पढ़ना नहीं है लेकिन कमाना है, तो क्या करना चाहते हो? पान ठेला. तो उसने पान ठेला चलाया. वो उस समय 8वीं में था, अब तो जवान हो गया, शादी, लड़के बच्चे हो गए. 29 लाख की प्रॉपर्टी है उसकी पान ठेला चलाते हुए. दैट रजिस्ट्रार ट्रेन्ड हिम फॉर 1 year टू रन ए पान ठेला. ऐसे है. ऐसी एक उदाहरण, उस रजिस्ट्रार ने 400 लोगों को तैयार किया है. ही इज इन महाराष्ट्र. ऐसे बहुत उदाहरण है सर्वत्र. तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, श्रम प्रतिष्ठा चाहिए. सब लोग जॉब्स में ही जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है. अच्छा लाइफ इससे मिल सकता है. लग्जरियस लाइफ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है. अब हमको बहुत पैसा चाहिए, आराम से चाहिए, परिश्रम नहीं चाहिए, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ये तो ऐसा होगा कि स्वर्ग में जगह चाहिए, अमृत पान चाहिए, रोज ये चाहिए और परिश्रम कुछ न करना पड़े. तो वो सपने तो सबके सफल नहीं होते. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जा सकती है अगर हमने जॉब को ऊपर नीचे देखना छोड़ दिया. और हमने छोड़ दिया है, मैं जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूं, मेरी सवाल नहीं है, सोसाइटी ने छोड़ना चाहिए. जो कमा रहा है उसकी प्रतिष्ठा है.
हाथ से कमा रहा हो, जॉब में कमाता हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, अपना उद्योग चलाता हो, कुछ भी चलाता हो, एजुकेशन में इसकी तैयारी चाहिए। पर आप बढ़िया आपने बताया ये, पर रिजर्वेशन, ये एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में एक मुद्दा मेन है जो है रिजर्वेशन सर। और रिजर्वेशन जब से चालू हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट रिजर्वेशन टिल द लास्ट पर्सन, बिकॉज द वंस हु डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज डिजर्व द रिजर्वेशन। बट शायद से अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि रिजर्वेशन अब तक कंटिन्यू हो रहा है। आई एम जस्ट फॉलोइंग अप ऑन दैट, क्योंकि आपने ये बोला है। तो फॉर जनरल पॉपुलेशन सर, द थिंग इज सर, रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, एक राजनीतिक विषय बन गया है। एंड एक्चुअली जो टॉप 1% ऑफ SC/ST है सर, दे हैव बिकम द क्रीमी लेयर, जैसे OBC में हुआ है। और सर वो ही सारे रिजर्वेशन ले लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे, जैसे मैं हूं सर, मेरिट में अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था पर मेरिट में अच्छा था, पर सर कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम लास्ट आया। तो सर मैं खाली इतना पूछना चाहता हूं कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू, do you think it should be lifelong, or do you think now it is perhaps time in order to curtail reservation and bring it back both in employment and education, sir? I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Babasaheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहां ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहां रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशंस दैट दिस इज फॉर आवर अपलिफ्टमेंट, दिस इज नॉट द परमानेंट मेजर, एंड वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, इंप्रूव आवरसेल्फ एंड मेक दिस यूजफुल फॉर अदर्स, दोज हु हैवंट गॉट येट। ये वहां स्ट्रीम है, उसको एनकरेज करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इंप्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है। वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword, they are wielding it wrong way, intentionally. Unless that is cured, I don't see anything. I am so glad that you've said this. Coming from somebody like you, I am sure the country is listening. But एक आखिरी प्रश्न जो था वो पर्यावरण पे है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज समथिंग दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट इन आवर कॉन्फ्रेंसेस। 108 कॉन्फ्रेंसेस करते हैं सर एक साल में, आप जानते हो, और बाद में ये आखिरी का कार्यक्रम होता है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में एवरीबडी इज वेरी पैशनेट इन जेन जी एंड जेन अल्फा, एंड दिस इज अक्रॉस। मुंबई में भी है, मदुरई में भी है, ये छोटे शहर में है, छोटे बड़े शहर में सेम समस्या है। वो लोग बोलते हैं कोई भी सरकार है सर, भाजपा है या कांग्रेस है या राष्ट्रवादी है, जो भी है, जब भी हम लोगों को आवाज उठाना है कि आप पेड़ पौधे क्यों काट रहे हो, यू कैन बिल्ड द रोड इन अ डिफरेंट मैनर, एंड सरकार नहीं सुनती। तो सर क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी आयु अभी जो बैठे हैं, तो हमारी आयु है 15, 16, 17, 18, 19। तो आपका क्या सुझाव है? व्हाट शुड यंग इंडिया डू व्हेन दे बिलीव सो मच इन क्लाइमेट चेंज, बट समटाइम्स गवर्नमेंट्स डोंट बिलीव एज मच इन क्लाइमेट चेंज? गवर्नमेंट इज ए डिफरेंट थिंग। करेक्ट, हमको क्या करें? Anywhere government is a different thing. It has to act in so many pressures. Secondly, the available model of development is itself unsustainable. That is why they have to plan for sustainability goals. And the only country which fulfills that goals per year is Bharat. Everybody else talks of this Paryavaran and never acts on it. We have to change the model. As you said,
development can happen without harming Paryavaran. That is true. But that way is with us and we are not treading on it. So we have to change our development model. That is the basic thing. Without that, no government can act fully for the Paryavaran. Some lapses will be always there. Now, this requires a tremendous pressure which should come from the society. If society has to create the pressure, society has to act on Paryavaran. So, possible successful way, I see that we should start from our own home with small things. जैसे एक प्रोग्राम अब हम लेके जा रहे हैं समाज में, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ, कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो इंटरनेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है जी सर। इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।